हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ दो ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका घर का कोना कोना रहेगा बिल्कुल साफ। तो कई बार क्या होता है कि हम झाड़ू या फिर पोंछे या उससे कपड़े से जब सफाई करते हैं तो बहुत सी गंदगी ऐसी होती है जो नहीं निकल पाती। जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, आपको यह खिड़कियों के और जो लोहे के तान जो होते हैं उनके बीच में बहुत से जाले लग जाते हैं, जो देखने में तो ऐसा लगता है कुछ नहीं है लेकिन बहुत सारे जाले होते हैं उनमें, और मकड़ियों और कीड़ों का भंडार हो जाता है। तो यदि हम इन ब्रशों का यूज़ करें, जो पेंटिंग वाले जो ब्रश होते हैं, ये सभी तरह के होते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के ब्रश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ में, सफाई में। और इससे कोने कोने की सफाई बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है, सारी धूल मिट्टी जो भी होती है वह निकल जाती है। इससे हम स्कार्टिंग जो होती है ना, उनकी बहुत अच्छे ढंग से धूल मिट्टी निकाल सकते हैं, और जो स्टैप होती हैं, स्टैप की भी धूल मिट्टी बहुत अच्छे ढंग से निकल सकती है। देखिए इस तरह कितनी गंदगी यहाँ पर निकल रही है। इसी तरह मैं डेली यहाँ पर झाड़ू से सफाई करती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, आंधी तूफान का मौसम तो बना ही रहता है हर इस समय। जैसा कि आप जानते हो कि हवाएं चलती रहती हैं तो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। तो और यह मेरा घर का आउटर जो प्लेस है, यहाँ पर धूल मिट्टी वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी सी धूल मिट्टी झाड़ू के सहारे से निकल जाती है, लेकिन इनके अंदर जो अंदरूनी मिट्टी है वह नहीं निकल पाती। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार यह मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ, जिससे कि जो ये धूल मिट्टी है वह निकाली जा सके। क्योंकि यह काम डेली तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है। तो ये देखिए बहुत सारी धूल मिट्टी इससे निकलती है। तो यह जो हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश का यूज़ डीप क्लीनिंग के रूप में कर सकते हैं। तो यह आइडिया आपको कैसा लगा, और यदि आप भी ब्रश का पहले से ही यूज़ करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए इस तरह हम जो स्टेप होती हैं उनकी भी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो स्टेप के बीच वाले जो कोने हैं ना, इनमें जाले लग जाते हैं। और यह ब्रश की सहायता से बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, धूल भी उड़ रही है इसमें। और इस तरह कोने कोने की सफाई बहुत अच्छे ढंग से ब्रश की सहायता से हो सकती है। अब हम दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो इस तरह जो मार्बल फर्श होता है, अब हमेशा तो जल्दी जल्दी तो रिपेयर नहीं हो सकती। अब जैसे मेरे इस मार्बल को लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ पर जो वाइट सीमेंट था वह निकल गया, और अब जो धूल मिट्टी वगैरह होती है वो उसमें भर जाती है और बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो मैं इसे रिपेयर करने वाली हूँ। यदि आपके भी इस तरह टाइल या कुछ इस तरह हो गया है तो आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीओपी, थोड़ा सा पीओपी लिया है, मतलब जितना पीओपी लिया है उससे दुगना मैंने यहाँ पर वाइट पुट्टी ली है, और इन दोनों को मिक्स करके पानी को मिला लिया है। ये उतनी ही मात्रा में मिलाना है जितना यूज़ करना है, यानी कि मैं साथ साथ इसे मिलाती रहूँगी, जितना यूज़ करूँगी साथ साथ मिलाती रहूँगी, क्योंकि यह सूख जाता है फिर लगने में थोड़ी परेशानी आती है। तो इस तरह ये देखिए मैंने जो यह मिस्त्री वाली जो कन्नी होती है ना, उसे यूज़ किया है। वैसे जो पेंटर होते हैं, पेंटर के पास ये जो पत्ती होती है वह भी मिल जाती है, आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी थी वह पत्ती, लेकिन वह मुझे मिल नहीं रही, तो इसीलिए मैं इसी से कर रही हूँ। इससे भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ भी यह
मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मिट्टी जो नज़र आ रही है, जहाँ से सीमेंट निकल गया है, वहाँ मैं सारी जगह इसे लगा दूँगी। और कई बार आपने देखा होगा जो स्कार्टिंग होती है ना, स्कार्टिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही गैप बन जाता है, यानी कि वह दीवार को छोड़ देती है। और वहाँ पर भी हम इसे इस तरह कर सकते हैं जिससे कि सफाई हो सकती है, क्योंकि कई फिर उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी गंदगी भरने लगती है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब जब यहाँ गड्ढे हो गए हैं तो यहाँ पर मिट्टी भी भरने लगी है। तो इस तरह हम बहुत अच्छे ढंग से इसे कर देंगे, और जिससे कि धूल मिट्टी वगैरह सफाई भी यहाँ से अच्छे ढंग से की जा सकेगी। जहाँ जहाँ भी मुझे यह दिखाई दे रहा है वहाँ मैं सभी जगह इसे पूरे घर में लगा दूँगी। यहाँ पर आप वाइट सीमेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था इस टाइम पीओपी और वाइट पुट्टी थी, यह भी वही काम करेगी। बल्कि पीओपी और जो वाइट सीमेंट होता है ना, यह सस्ता भी आता है, और यह निकल जाए तो इसे दोबारा भी लगा सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, और लगाने में भी बहुत ईजी होता है। आप यदि आपके घर में भी कुछ इस तरह टूट फूट हो रही है तो इस तरह थोड़े बहुत काम करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मिस्त्री आता है वह भी पैसे लेकर जाता है, और थोड़ा बहुत काम तो हमें कर भी लेना चाहिए। तो ये देखिए, अब जब मैंने सारे घर में इसे अप्लाई कर दिया है, उसके बाद गीला कपड़ा लेकर मैं इसे इस तरह साफ़ कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारे जो गड्ढे हैं ना, वह देखिए उसमें तो फिल हो गया है, लेकिन एक्स्ट्रा जितना भी ऊपर लगा हुआ था वह सारा मैंने पोंछ दिया है। और देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी यह फिल हो चुकी हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ भी मुझे इसमें गड्ढे नज़र आए तो वहाँ वहाँ मैंने सभी जगह इसे लगा दिया। इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, और अपने घर के काम करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि यह काम अपने घर के लिए हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।